बस बहुत हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने बड़ा फैसला सुना दिया। पूरी दुनिया कश्मीर की आज़ादी के लिए एक हो गई। अरब लीग और OIC के बाद दुनिया के तमाम ममालिक एक हो गए। 192 ममालिक ने ऐसा फैसला कर दिया कि नरेंद्र मोदी की सारी सिफारतकारी और दोस्तियों का जनाजा निकल गया। कश्मीर का मसला दुनिया के अमन का मसला बन गया। इंसानी हकूक़ की तंजीमें और तमाम आलमी इदारे एक हो गए। उर्दुगान के अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत में खिताब के बाद से कश्मीर का मसला आलमी मसला बन गया। भारत के खिलाफ ज़बरदस्त महाज का आगाज़, दुनिया की तमाम ताकतें एक हो गईं। अब कश्मीरियों की आज़ादी का वक्त आ गया। सऊदी अरब ने $15 बिलियन की डील ख़त्म क्यों की? कश्मीर में मुजाहिदीन ने हमले तेज़ क्यों किए? और तुर्क सदर ने आलमी अदालत क्यों गए? अहम तरीन खबर सामने आ गई। वीडियो में आगे चलकर तफसील से इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि मुजाहिदीन ने श्रीनगर की जानब कहां से पेशकदमी शुरू की है और ताहाल कितना इलाका आज़ाद करवा लिया है। दोस्तों, भारत के गिर्द घेरा तंग हो चुका है और आज तक जितने भी मुजालिम कश्मीर में किए हैं, इसके खिलाफ तमाम आलमी ममालिक एक हो चुके हैं। दोस्तों, भारत ने कश्मीर में खूनी खेल शुरू कर रखा है और इसी दौरान भारतीय फ़ौज ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसने अब 192 आलमी ममालिक को भी मजबूर कर दिया है कि वो भारतीय फ़ौज और इनको अहकाम जारी करने वाले अनासर से जवाब तलब करें और इनको सज़ा दें। दोस्तों, अगर अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी अदालत की बात करें तो इसका मकसद दुनिया भर में आलमी सतह पर जराइम को रोकना है, लेकिन इसके कुछ यकतरफा फैसलों ने कई ममालिक में कत्लेआम को भी हवा दी है। लेकिन अब कश्मीर में होने वाले मुजालिम पर जैसे ही अरब ममालिक ने बाइकाट भारत शुरू किया तो उधर 192 आलमी ममालिक ने भी कश्मीर का रुख करते हुए नरेंद्र मोदी को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। दोस्तों, भारत के दुनिया भर के साथ अच्छे तजारती ताल्लुकात हैं, लेकिन अब ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत दुनिया में तनहा होने वाला है। दोस्तों, जंगी जुनून में पागल भारतीय फ़ौज ने इंतहाई गलत काम कर दिया है। दोस्तों, भारत की कौमी तफ्तीशी एजेंसी ने इंसानी हकूक़ के मारूफ कश्मीरी कारकुन खुर्रम परवेज़ को दहशतगर्दी के फंडिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। बताया गया है कि इन्हें दिल्ली मुंतकिल किया जा रहा है और भारत की कौमी तफ्तीशी एजेंसी ने खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी और श्रीनगर के अमीर अकदल में वाक़े इनके दफ्तर और सुनावार में रिहाइशगाह पर छापे मारने के हवाले से फ़िलहाल कोई बयान जारी नहीं किया है। इससे कबल एजेंसी ने इनके घर और दफ्तर पर छापे मारकर मुतअद्दिद अशिया जब्त कर ली थी। खुर्रम परवेज़ की अहलिया समीना का ताहम कहना है कि NIA ने खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ इन्हें एक मेमो दिया और बताया कि इन्हें दिल्ली मुंतकिल किया जा रहा है। समीना ने मजीद बताया कि पीर के रोज़ NIA की टीम ने पुलिस और नीम फौजी दस्ते CRPF के एहलकारों के हमरा इनके रिहाइशगाह और खुर्रम परवेज़ के दफ्तर पर छापे मारे। टीम ने दोनों जगहों पर बारीक बेनी से तलाशी ली और वहां से इनके लैपटॉप, दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया, मोबाइल फ़ोन के अलावा बाज़ किताबें और इंसानी हकूक़ से मुतालिक तैयार की गई रिपोर्टें अपनी तहवील में ले लीं। इनके दफ्तर की 14 घंटे से ज़्यादा तलाशी ली गई। खुर्रम परवेज़ इंसानी हकूक़ के आलमी शोहरत याफ्ता कारकुन हैं जिन्हें अब तक कई बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा जा चुका है। 42 साल खुर्रम परवेज़ जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की तंजीम जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ऑफ एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंस के चेयरपर्सन भी हैं। गो के NIA ने भी अभी ये नहीं बताया कि खुर्रम परवेज़ को किन दफ़ात के तहत गिरफ्तार किया गया। तमाम इंसानी हकूक़ के अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा में मैरी लॉलर ने एक ट्वीट करके बताया कि खुर्रम परवेज़ को इंसदाद दहशतगर्दी के स्याह कानून UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया। मैरी लॉलर ने एक ट्वीट करके बताया कि मुझे कश्मीर से खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी की तशवीशनाक खबरें मिल रही हैं। हुकाम इनके खिलाफ दहशतगर्दी से मुतालिक इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा ने मज़ीद कहा कि वो कोई दहशतगर्द नहीं है, वो इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं। दोस्तों, NIA ने गुज़श्ता बरस अक्टूबर में भी खुर्रम परवेज़ के दफ्तर पर छापे मारे थे और तलाशी के बाद मुतअद्दिद तहकीकाती मवाद, फ़ोन और कंप्यूटर हार्डवेयर ड्राइव्स, बैंक खाते वगैरह जब्त कर लिए थे। खुर्रम परवेज़ को सितंबर 2016 में भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक्त इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल की जानब से मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड जाने से भी रोक दिया गया था। इन पर एहतजाज और भारत मुखालिफ नारे लगाने के लिए लोगों को भड़काने के इल्ज़ामात आयद किए गए और इन्हें सयाह कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। इन्हें 76 दिनों के बाद रिहाई मिल सकी थी और खुर्रम परवेज़ कश्मीर में हकूक़ इंसानी की जिन तंजीमों से वाबस्ता हैं वो इस मुतनाज़ ख़ित्ते में गुज़श्ता 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से जारी तशद्दुद और इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों की तफसीलात इकट्ठी कर रही हैं।
इनकी तंजीम ने भारतीय फोर्सेस के शहरियों के खिलाफ मुबैना ज़्यादतियों, मावरा अदालत कत्ल के वाक़यात और बड़े पैमाने पर नामालूम कब्रों से मुतालिक मुतअद्दिद रिपोर्ट्स तैयार की हैं। गुज़श्ता हफ्ते भी इस तंजीम ने श्रीनगर में मुबैना अस्करियत पसंदों के खिलाफ फायरिंग के वाक़े के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों शहरियों की हलाकत और ख़ानदान के किसी फ़र्द की शिरकत के बगैर एक नामालूम मुकाम पर आना फ़नन इनके तदफीन कर देने की नुक्ताचीनी की थी। इस वाक़े के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज के बाद बिलाखिर हुकाम को कब्र कुशाई करके दोनों शहरियों की लाशें इनके रिश्तेदारों के हवाले करना पड़ी। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन ने आज अपना 10 साल हदफ पूरा करते हुए भारतीय फ़ौज को ज़बरदस्त धचका दिया। दोस्तों, मुजाहिदीन इतने सालों से किस ताक में थे और इन्होंने भारतीय आर्मी चीफ को किस तरह कुछ ही पल में अपना मोहताज कर लिया, आज के इस वीडियो में इसी पर भी आपको बताएंगे। इससे कबल कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं। दोस्तों, भारतीय फ़ौज का जुल्म और बर्बरियत पूरे उरूज पर जा चुका है और इसी दौरान कुछ अहम तरीन यूनिट के अफसरान ने सरेंडर करते हुए मुसलमानों के हक़ में ऐसा फ़ैसला किया जिसको दुनिया भर में इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय फ़ौज ने कश्मीरियों के खून की होली खेलने और अहकामात से आगे चलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी कश्मीरियों की जनब से सरेंडर करने वालों को खुशामदीद कहा गया। दोस्तों, दूसरी जनब से भारतीय फ़ौज ने जुल्म का बाजार मज़ीद गर्म कर दिया है। दोस्तों, कश्मीर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं और आम मुसलमानों को शहीद करने की वारदातों को तेज़ कर दिया है, जिसका अहम तरीन मकसद ही आर्मी चीफ के बेटे को बाजियाब करवाना है। दोस्तों, बात करते हैं मुजाहिदीन की कार्रवाई की, जिन्होंने बैठे बिठाए आर्मी चीफ को ऐसा धचका दिया जिसने पूरे भारत में सफ़े मातम बिछा दिया है। दोस्तों, मुजाहिदीन ने ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए कश्मीर में ड्यूटी पर मामूर भारतीय आर्मी चीफ के बेटे और एक बड़े जर्नैल को अगवा कर लिया है और ताहाल इसके बारे में कोई भी मालूमात मौसूल नहीं हो सके हैं। दोस्तों, इस वाक़े के बाद कश्मीर की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया और यहाँ पर आर्मी चीफ के हुक्म पर मज़ीद दस्ते भी तैनात करने का फैसला किया गया। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन ने आज अपना 10 साल हदफ पूरा करते हुए भारतीय फ़ौज को ज़बरदस्त धचका दिया। दोस्तों, मुजाहिदीन इतने सालों से किस ताक में थे और इन्होंने भारतीय आर्मी चीफ को किस तरह कुछ ही पल में अपना मोहताज कर लिया, आज के इस वीडियो में इसी पर भी आपको बताएंगे। इससे कबल कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं। दोस्तों, भारतीय फ़ौज का जुल्म और बर्बरियत पूरे उरूज पर जा चुका है और इसी दौरान कुछ अहम तरीन यूनिट के अफसरान ने सरेंडर करते हुए मुसलमानों के हक़ में ऐसा फ़ैसला किया जिसको दुनिया भर में इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय फ़ौज ने कश्मीरियों के खून की होली खेलने और अहकामात से आगे चलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी कश्मीरियों की जनब से सरेंडर करने वालों को खुशामदीद कहा गया। दोस्तों, दूसरी जनब से भारतीय फ़ौज ने जुल्म का बाजार मज़ीद गर्म कर दिया है। दोस्तों, कश्मीर में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं और आम मुसलमानों को शहीद करने की वारदातों को तेज़ कर दिया है, जिसका अहम तरीन मकसद ही आर्मी चीफ के बेटे को बाजियाब करवाना है। दोस्तों, बात करते हैं मुजाहिदीन की कार्रवाई की, जिन्होंने बैठे बिठाए आर्मी चीफ को ऐसा धचका दिया जिसने पूरे भारत में सफ़े मातम बिछा दिया है। दोस्तों, मुजाहिदीन ने ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए कश्मीर में ड्यूटी पर मामूर भारतीय आर्मी चीफ के बेटे और एक बड़े जर्नैल को अगवा कर लिया है और ताहाल इसके बारे में कोई भी मालूमात मौसूल नहीं हो सके हैं। दोस्तों, इस वाक़े के बाद कश्मीर की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया और यहाँ पर आर्मी चीफ के हुक्म पर मज़ीद दस्ते भी तैनात करने का फैसला किया गया।